Yes, Swamiji. So, Swamiji, we have explained what Kumbhak is, what Kumbhak therapy in detail with your videos and some of the demo examples. But if you can, in simple words, how this Kumbhak therapy is a precision work on every kind, you can explain little bit, and then we can take the demo of, we can take the live diagnosis of some of नहीं the. नहीं नहीं, लाइव डायग्नोसिस हम इस प्रोग्राम में नहीं करेंगे। इट इज नॉट गुड कैंसर पेशेंट्स के लिए, खास करके कि हम किसी को उनकी कमियों के बारे में बताएं। विल डू इट इन द क्लास, है ना। क्लास में उनका डायग्नोसिस करेंगे, विल टेक अप क्वेश्चंस। मैं आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव कैंसर का, एक एंगल कैंसर का मैं बताता हूँ। वी कैन एक्चुअली लुक एट कैंसर फ्रॉम मेनी मेनी पर्सपेक्टिव, बट अ वेरी सिंपल, एक बहुत आसान, ताकि आपको भी समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि कैंसर दुनिया में बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आप में से कितने लोग मानते हैं कि बढ़ रहा है कैंसर दुनिया में? बढ़ रहा है। इट विल बिकम एपिडेमिक इन 10 to 15 years। एपिडेमिक बन, महामारी बन जाएगा, महामारी बनने वाला ही है। और इसका कोई इलाज नहीं है। आपको लगता है कीमोथेरेपी करने के बाद उस इलाज है, नहीं। अगर आप पिछले 50 सालों को देखेंगे, तो 50 साल पहले एक कैंसर के पेशेंट का कैंसर थोड़ा ठीक होता था, तो वो वापस रिलैप्स कब होता था? 8-10 साल में। 25 साल पहले वो रिलैप्स 5 साल में पहुंच गया। आज के टाइम पे वो 1-2 साल में रिलैप्स हो जाता है। 5 साल बाद में वो 6 महीने में रिलैप्स हो जाएगा। यानी आपने कीमोथेरेपी लिया, 6 महीने में आपका कीमोथेरेपी पूरा नहीं होगा, उससे पहले ही वो रिलैप्स हो जाएगा। और रिलैप्स के बाद में वो कहते हैं जी ये तो 4th स्टेज का है। ठीक है। तो कैंसर दुनिया में बढ़ रहा है। क्या मैं इसे कैंसर के इलाज के साथ में जोड़ दूं? कैसा रहेगा? कैंसर के इलाज की वजह से कैंसर बढ़ रहा है, क्या इसका प्रूफ है हमारे पास में? प्रूफ तो है। तो जिस तरीके से कैंसर का इलाज किया जा रहा है, उस तरीके से उस इलाज के कारण दुनिया में कैंसर बढ़ रहा है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज के साथ में को रिलेट करता हूं। कितने लोग इस बात को समझ सकते हैं? जरा थम्स अप, हाथ उठा के बताएंगे। आपके शरीर में ग्रोथ फैक्टर होता है, जिससे ग्रो होता है टिश्यू। अगर वो खराब हो गया तो कैंसर होगा। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, कितने लोगों ने एक दवाई का नाम, पेन किलर्स का नाम सुना आपने? पैरासिटामोल कितने लोगों ने सुना हुआ है? निमोसुलाइड, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, स्टेरॉइड्स। ठीक है, ये सब सुना हुआ है। अब मैं आपको ये सारे पेन किलर्स, पैरासिटामोल से लेके सारे पेन किलर्स का कैसे काम करते हैं वो बता रहा हूं। ठीक है। तो आप गूगल करके पढ़िए प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? ये ग्रोथ फैक्टर है आपके शरीर का। तो जब आप पैरासिटामोल खाते हैं, तो पैरासिटामोल या पेन किलर क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। इसका मतलब क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने को वो रोकता है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन आपका ग्रोथ फैक्टर है, तो उसको खराब किया ना पैरासिटामोल ने या पेन किलर ने? कितने लोग समझ पा रहे हैं? आपके ग्रोथ फैक्टर को सिंपल सी दवाई पैरासिटामोल या पेन किलर ने खराब किया ना। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? समझ पा रहे हैं ना? तो आप कैंसर क्रिएट कर रहे हो ना? हाँ या ना? अब मैंने केवल एक ही चीज बताई है आपको, केवल एक ही चीज बताई है। अब मैं ऐसे कई सारे तरीके आपको बता सकता हूं जिसके कारण कैंसर बढ़ रहा है। और मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं कि कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अब मुझे इसके ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दे, कैसे ठीक हो सकता है कैंसर। एक ही तरीका है, कोई दवाई कैंसर को ठीक नहीं कर सकती। आप गलत क्रेडिट दोगे। अगर किसी दवाई ने आपको ठीक कर दिया कुछ समय के लिए, तो आप क्रेडिट दवाई को दे रहे हो। दवाई का क्रेडिट नहीं है, आपके शरीर की इंटीग्रेटिंग स्ट्रेंथ का क्रेडिट है। अब जरा एक बात और कैंसर को डिफाइन करूंगा, और कितने लोग समझ रहे हैं हाथ उठा के बताएंगे।
अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू इज कैंसर। आपके शरीर में टिश्यूज, ऊतकें, कोशिकाएं अगर कंट्रोल में नहीं है उनका ग्रोथ, तो उसे कैंसर कहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो क्या चीज वीक हो गई आपके शरीर में, किसी चीज को कंट्रोल करने की शक्ति? हाँ या ना, इतनी बात समझ पा रहे हैं सभी? प्रॉब्लम कहां पे आया? कंट्रोल करने का स्ट्रेंथ खत्म हो गया। ये बात सभी समझ रहे हैं ना? अब मुझे बताइए कि आप कोई भी कंट्रोल कैसे करते हैं? कंट्रोलिंग की चाबी क्या है आपके शरीर में, जो कि ग्रोथ को या आपके शरीर को ही कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट। आपको कोई खींच रहा है, आप नहीं जाना चाहते उधर, कंट्रोल करना, रोकना चाहते हैं, तो उसको क्या करेंगे? दूसरा एग्जाम्पल, आप खड़े हैं, आपको कोई धक्का दे रहा है, आप गिरना नहीं चाहते, क्या करेंगे? तीसरा एग्जाम्पल, आप एक पांव पे खड़े हो जाइए और बैलेंस करने की कोशिश, कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्या करेंगे? अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप क्या करते हैं उसको अपने को बचाने के लिए? अगर आपको डर लग रहा है तो आप क्या करते हैं अपने को बचाने के लिए? हर जगह पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कैसे कर रहे हैं? कोई आपको खींचता है तो आप उसे वापस अपनी तरफ में खींचते हैं, लेकिन खींचते कैसे? हाउ डू यू मेक एफर्ट, हाउ डू यू पुल? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, सांस रोक के ही खींचते हैं ना आप। कोई भी क्या बिना सांस रोक के खींच सकता है किसी को? नहीं खींच सकता। तो आप सांस रोक के खींच रहे हैं। आप खड़े हैं, आपको कोई धक्का देने की कोशिश करता है, आप गिरना नहीं चाहते, व्हाट यू डू? क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ एंड होल्ड योर ग्राउंड। आप सांस रोकते हैं और जमीन पर अड़े रहने की कोशिश करते हैं। हाँ या ना, समझ में आ रही है बात? यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। एक पांव पे खड़े हो जाइए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कैसे बैलेंस करते हैं अपने आप को? सांस रोक के बैलेंस करते हैं। सांस रोक के बैलेंस करते हैं। करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको समझ में आएगा। आप साइंस का टैग लगाने से इसको साइंस मत समझो। क्या बीमारी बढ़ाना साइंस है? कितने लोग एग्री करते हैं कि बीमारी को बढ़ाना साइंस है? नहीं, कोई भी एग्री नहीं करता। सारी बीमारी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? तो आपका साइंस साइंस तो नहीं है कम से कम, जिसको आप साइंस बोलते हैं। अच्छा, कॉमन सी चीज बताइए, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल कितने लोग डालेंगे? कोई तो हाथ उठाए। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल कितने लोग डालेंगे? कोई भी नहीं डालेगा। कॉमन सेंस। वो डिजाइन नहीं हुआ डीजल के लिए। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइन्ड फॉर केमिकल कंजम्पशन? केमिकल खाने के लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं है। कितने लोग मानते हैं? तो केमिकल खाने से आप कभी भी बीमारी से नहीं निकल सकते, ये बात प्रूव हो सकती है। हमारे पास 100 साल का डेटा है जो ये प्रूव करता है कि किसी दवाई ने किसी इंसान को ठीक नहीं किया। ना डायबिटीज ठीक हुई है, डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर वन कॉज ऑफ डेथ है। थायराइड 25 साल पहले आपने सुना भी नहीं होगा। आर्थराइटिस, रूमेटाइड, लंग प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कैंसर, मेंटल इश्यू। माइंड का तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो आपका शरीर जब केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं है, तो यहां पे कॉमन सेंस कहाँ गया? किसी गोरे ने उड़ा दिया कॉमन सेंस? ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन ने उड़ा दिया? तो बैलेंस कैसे करते हैं आप? जब डर जाते हैं तो सांस रुकती है, कितने लोग जानते हैं इस बात को? हॉरर सीन देखा मूवी में, आपकी सांस रुक जाती है। जब डिजीनेस फील करते हैं, अनकंट्रोलेबल फील करते हैं, तो सांस रोक के कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं। कितने लोग जानते हैं इस बात को? ठंड लगती है, कपकपी चढ़ती है, तो भी सांस रुकती है पीछे। हाउ डू यू कंट्रोल योर सेल्फ? चाहे वो आपका फिजिकल कंट्रोल हो, चाहे वो आपका थर्मल कंट्रोल हो। शरीर का तापमान बढ़ाने का, कपकपी लग रही है, तापमान बढ़ाना है, तो भी कुंभक करना पड़ता है, सांस रोकनी पड़ती है पीछे। डरते हैं तो सांस रोकते हैं अपने को बचाने। कोई मुक्का मारेगा आपको, कैसे बचेंगे?
सांस रोक के शरीर को टाइट कर लेंगे, हाँ या ना? आप लोग समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? एम आई एबल टू कम्युनिकेट विथ यू? मैं आप अगर आपने इतनी मेहनत की है, इतनी अपना टाइम दिया, अपना समय दिया, इस वेबिनार में आए, तो एक तो प्रॉमिस करके जाना पड़ेगा ना कि आप समझें। पहले अपने कॉमन सेंस से समझें, अपने बुद्धि से समझें, और फिर और लोगों को भी समझाएं। सो व्हाट आई एम सेइंग, क्या दवाइयों की जरूरत नहीं होती? नहीं, आज के टाइम पे आपका शरीर इतना शक्तिशाली या केपेबल है ही नहीं कि आप बगैर सपोर्ट के कुछ भी कर पाओ। मगर सपोर्ट जो दिया जा रहा है ना, वो गलत डायरेक्शन में है। आपके पांव कमजोर हैं तो व्हील चेयर पे बैठना इज नॉट अ सोल्यूशन। मे बी फॉर 1 और 1 और 2 डे, एक हफ्ता आप व्हील चेयर यूज कर लीजिए सपोर्ट के लिए, बट देन दैट इज नॉट एम्पावरमेंट। आपको व्हील चेयर से निकलना पड़ेगा, उसके लिए चलना पड़ेगा। तो चलना गलत नहीं है, फीवर गलत नहीं है, उससे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होते हैं। आप पैरास्टामोल खा के कम कर देते हो, दिस इज अनसाइंटिफिक। फीवर में दवाई खाना अनसाइंटिफिक है। ब्लड प्रेशर अगर आपके शरीर ने बढ़ाया और आप नहीं बढ़ा पा रहे अपना ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर कम कर देना साइंस नहीं है, इट इज अगेंस्ट साइंस। तो आप भी समझ सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, कई लोगों को यहाँ पे शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम होगी। मैं आपकी आंखें चाह रहा हूं कि आप खोल लो, और एक बहुत ही खतरनाक बात बताता हूं मैं आपको। डोंट टेक इट, मैं डराना नहीं चाह रहा, क्योंकि पूरा धंधा डर पे ही चलता है ना, जिसे आप मेडिकल साइंस कहते हैं। तो मैं आपको डरा नहीं, मैं आपकी आंखें खोलने की कोशिश करता हूं। लेट मी ट्राई, लेट्स सी, देखते हैं। पर्सन ए, पर्सन बी, दो लोग हैं, ए और बी। ए का ब्लड प्रेशर 400 तक भी जाता है, 50 तक भी नीचे आता है। तो उसकी झेलने की क्षमता, 400 तक जाता है, 50 तक नीचे आता है, उसको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। उसकी झेलने की शक्ति कितनी है? 450। रेंज क्या है? 450। बी पर्सन, उसका 40 ऊपर 40 नीचे जाएगा तो बेड पे आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। 120 से 40 ऊपर 160 का ब्लड प्रेशर आया तो परेशान, 120 से 40 नीचे 60 तक आया तो परेशान, मतलब 70 80 तक अगर फ्लक्चुएट कर गया नीचे, परेशान। उसकी वो काम नहीं कर पाता। तो उसका रेंज कितना झेलने का? 80। एक बंदे का 450, ए का 450 रेंज है टॉलरेंस का, और बी का 80 रेंज है टॉलरेंस का। दोनों में से केपेबल स्ट्रांग बंदा कौन है, आप बताइए। कितने लोग मानते हैं ए, जिसका 450 का रेंज है, वो सबसे स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है? कितने लोग मानते हैं इस बात को? ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं बहुत ऐसी बात बता रहा हूं, आप भी समझ सकते हैं, उस तरफ देख नहीं रहे केवल। अब जिसे आप आज के टाइम पे साइंस कहते हो, वो आपको एक लाइन पे रखना चाहता है, 120/80। यानी 5 ऊपर जाए तो भी गोली खाओ, 5 नीचे जाए तो पता नहीं कौन सी गोली खाओ। तो वो आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं? कितने लोग मानते हैं आपको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? तो कमजोर करने की कोशिश को साइंस बोलते हैं आप? इज इट साइंस? फिरंगी फोबिया है बस, साइंस तो उसमें कुछ है ही नहीं। आप मुझे बताइए, आपके दादा दादी नाना नानी, अब कैंसर जेनेटिक हो गया, मगर 3 जनरेशन पीछे चले जाओ, उनके पीछे एक जनरेशन जाओ, उनको कैंसर था क्या? तो इसको जेनेटिक किसने बनाया?
क्योंकि आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं है। केमिकल डालोगे तो जेनेटिक्स पे इंप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? म्यूटेंट है हम सभी। जीनोम डिवेट कर गया 100 साल के अंदर, हमने ह्यूमन जीनोम डिवेट कर दिया। इसको साइंस कहेंगे आप? लेकिन अगर आपके दादा दादी नाना नानी आपकी सेम एज के होते, दोनों थोड़ा कुश्ती करते, गुत्थम गुत्था थोड़ा जोरा जोरी करते, कौन जीतता? वो जीतते। कितना वजन उठाते थे वो? कितना काम करते थे वो? आप कितना काम कर सकते हो? उनमें और आप में क्या फर्क है कि उनको कैंसर नहीं था, आपको कैंसर है? ये सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। इसको ध्यान से अगर सुनेंगे आपको भी समझ में आएगा। आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, भारतीय हैं आप लोग। ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन से निकल के आए वो एक अलग बात है, मगर बुद्धिमत्ता तो अभी भी है। उनकी जोर लगाने की शक्ति ज्यादा थी, आपकी कम है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? वो ज्यादा टफ सिचुएशन झेल सकते थे, आप नहीं झेल सकते। वो ज्यादा काम कर सकते थे, आप नहीं कर सकते। ज्यादा वेट उठा सकते थे, आप नहीं उठा सकते। ज्यादा टॉलरेट कर सकते थे, आप नहीं कर सकते। तो जोर लगाने की शक्ति उनकी ज्यादा थी, आपकी कम है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम है। तो सोल्यूशन मुझे बताइए, आप ही बताइए मुझे सोल्यूशन। आपकी जोर लगाने की शक्ति को बढ़ाना होगा। इसके बगैर सोल्यूशन मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिल सकता। स्टैम्प पेपर पे लिख लो। जोर कैसे लगाते हैं बताइए? बिना सांस रोके आप कोई जोर नहीं लगा सकते। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, डांसिंग, सिंगिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर केसेस, डूइंग हाउस होल्ड चोर, लिफ्टिंग वेट और वट एवर यू सी, आप सांस रोक के सारे शरीर के काम करते ही हैं। आपकी काम कार्य क्षमता कम हो गई, टिश्यूज काम करने। अगर आपके अंदर रीजनरेशन की स्ट्रेंथ कमजोर हो गई तो रीजनरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ा के ही ठीक होगा, और कोई तरीका नहीं। आपको लगता है गोली खा के ठीक हो जाओगे? आज तक कोई नहीं हुआ। तो कुंभक सांस रोक के जोर लगाते हैं। आपके दादा दादी नाना नानी की सांस रोकने की क्षमता ज्यादा थी, आपकी कम है। अब क्या करना है आपको, आप डिसाइड करो। क्या इसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? इसके बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है। आप अगर सोचते हैं भगवान आ जाए तो भी ठीक नहीं कर पाएंगे। मैं साफ बताऊं, उन्होंने तो जादू कर ही दिया, आपका शरीर दे दिया आपको, मगर उसकी जोर लगाने की शक्ति हमने कमजोर कर दी। सांस रोकने की शक्ति कमजोर कर दी। यही आपका कंट्रोलिंग पावर है। यही आपका एफर्ट मेकिंग स्ट्रेंथ है। यही आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है। यही आपका रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ है। यही आपका डिटॉक्स स्ट्रेंथ है। यही आपका इम्यून स्ट्रेंथ है। मैंने भी अंग्रेजी की शब्द रट के आया हूं ताकि आपके सामने थोड़ा बुद्धिमान तो दिखूं, वरना तो आप मानेंगे ही नहीं मेरी बात। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आप बुद्धिमान लोग हैं। कम से कम सही डिसीजन लीजिए। बिना कुंभक के कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती आज के टाइम पे। मैं आपको साफ बता रहा हूं। आई डोंट वांट टू साउंड एरोगेंट। मुझे आपकी चिंता है कि आप क्यों नहीं देख पा रहे इन चीजों को। ये तो बहुत आसान, आप तो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। Swamiji, people are asking specifically for AML, which is a rare kind of blood cancer, leukemia, and the second is brain tumor, where the ability to respond to certain situations is compromised. Any kind of cancer is what? Uncontrolled growth of tissue. Be it blood cancer, be it brain tumor, और एनी अदर काइंड ऑफ कैंसर। तो मैंने तो आपको फंडामेंटली बताया ना। इसमें आप नाम अलग अलग दे सकते हो, मगर नाम अलग अलग देने से वो ठीक हो जाता है क्या? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इज कैंसर। कुंभक से ये दोनों में ही आपको बहुत फायदा होगा। Swamiji, people are asking if diagnosis is done virtually, how do we do the Pranshakti diagnosis for particular kind of cancer?
आप नहीं 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 नहीं, सी पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैंसर might have happened if you take 10 people and each one has same kind of cancer, say lymphoma, but the reason for all those 10 people can vary, can be different. So prana shakti means what? आपके शरीर प्राण शक्ति, life force is connected with every kind of functioning within the body. So what do? We tell you to do some experiment with your breath and give us a number, like inhaling strength. How, what number? How long can you inhale? After inhalation, if you want to hold, how long can you hold? Now, normally, how long can you exhale? After holding for a particular count, how long can you exhale? So, this gives us an idea about what kind of force or prana shakti has become weak inside your body. Then we do a customization according to that number that you give. So virtually आपका blood sample निकाल के हम कुछ भी नहीं करने वाले. We are don't want to take any blood sample or any other sample. हमको करना भी नहीं है. Let me tell you, there is no diagnosis for cancer. Medical diagnosis. क्या आपको मालूम है कैंसर का कोई डायग्नोसिस है ही नहीं. पेट स्कैन, आप मानते हैं पेट स्कैन कैंसर का डायग्नोसिस होता है? सभी लोगों को बोलते हैं पेट स्कैन के लिए जाओ, बोलते हैं ना. It is not a diagnosis for cancer. It is a diagnosis for absorption of glucose. आपके शरीर के अंदर एक रेडियो एक्टिव ग्लूकोज डाला जाता है, वो जहां पे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ऐसा मानते हैं. इसीलिए मैं कह रहा हूं साइंस नहीं है कहीं पर भी. आपको लगता है साइंस है, ऐसा माना जाता है कि वो कैंसर हो सकता है. कई लोगों को कैंसर होगा भी नहीं, मगर उनको लेबल लगा दिया गया है कैंसर का. तो आपकी हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ना WHO रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ना डॉक्टर, ना हॉस्पिटल, ना अमेरिका. आपके घर वाले लेना चाहेंगे तो भी नहीं ले पाएंगे. तो समझना किसको पड़ेगा? पड़ोसी को नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज हैपनिंग. तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का टेस्ट है. आप एक हाथ से ज्यादा काम कर लो, डंबल कर लो थोड़े टाइम पे, फिर पेट स्कैन के लिए जाओ तो वहां पे ग्लूकोज की नीड ज्यादा होगी, ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो आपको बोलेंगे राइट हैंड में कैंसर है. समझ आ रहा है आपको? आई एम नॉट सेइंग, मैं ये बात भी नहीं कह रहा कि वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत कोई भी गलत इंटेंशन के साथ में चीजें नहीं कर रहा, मगर लिमिटेशन देखनी पड़ेगी ना. उसके पास यही लिमिटेशन है भाई. मगर आपके पास आपकी समझ का लिमिटेशन नहीं है. यू कैन ऑलवेज लुक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. दैट्स व्हाई यू आर हियर ना. आप कोई नया नजरिया देखना ही चाह रहे हो ना. तो मैं दिखा रहा हूं. इसीलिए मैंने आपसे एक प्रॉमिस मांगा कि पहले आप समझो और दूसरों को भी समझाओ. हाँ जी. अनम्यूट अनम्यूट करो. Reshma ji is asking a guidance on skin cancer because it has spread to jaw and it has reoccurrence. So, no chemotherapy is now possible. Can Kumbhak be done? यस, यस. द ओनली समटाइम्स वी कम, समटाइम्स लोग हमारे पास में कब आते हैं? जब वो दुनिया भर को खंगाल के आ रहे हैं, है ना, हर जगह जाके आ रहे हैं. तो ऐसा टाइम पे आते हैं जहां पे उनकी हालत ऑलमोस्ट सब कुछ जवाब दे गया. अब तो वेट करो. योर लाइफ विल बिकम बेटर. लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली. किसी की कितनी लाइफ है, सी, अनटाइमली डेथ इज नॉट ओके. आई विल से नो अग्रीमेंट विद दैट. अनटाइमली डेथ नहीं होना चाहिए, लेकिन डेथ आए तो अच्छी डेथ होनी चाहिए ना.
और अच्छी डेथ का मतलब क्या है? दैट यू शुड बी फंक्शनल टिल द लास्ट ब्रेथ। आपके शरीर में फंक्शनल स्ट्रेंथ होना चाहिए टिल द लास्ट ब्रेथ। दैट इज कॉल्ड एज कुंभक। आपकी शरीर के अंदर कुंभक स्ट्रेंथ होना चाहिए। एंड कुंभक कैन हेल्प यू अवॉइड अनटाइमली डेथ। मगर लोग कहेंगे अरे अभी तो मेरी एज इतनी नहीं है, आई एम जस्ट 50, आई एम जस्ट 45, आई एम जस्ट 60, तो क्या कुंभक मुझे 100 साल दे सकता है? मैं आपको एक डील देता हूं, लेट्स सी कितने लोग इस डील को उठाते हैं। टुमारो अ पर्सन इज गोइंग टू डाई एंड आई गिव हिम अ डील कि मैं 24 घंटे, कुंभक करो 24 घंटे और मिल जाएगा। क्या वो लेगा इंसान ये डील कि नहीं लेगा? कुंभक कैन डू दैट। और आई एम जस्ट टेकिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल, मैंने तो बहुत छोटा एग्जाम्पल लेने की कोशिश की। It can help you avoid untimely death. We can't guarantee that. गारंटी क्या, इसका तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इफ यू हैव डिस्ट्रॉय द बॉडी बियॉन्ड अ सर्टेन एक्सटेंट, बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, द बॉडी विल क्लोज डाउन इटसेल्फ। कई लोगों की ट्रीटमेंट की वजह से उनके बॉडी ने कह दिया बहुत हो गया जी, दुकान बंद कर रहे हैं हम तो। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द body was able to handle cancer or control cancer for millions of years. We have a proof of millions of years. Why today we are not able to handle cancer? ये बात समझना पड़ेगा। बॉडीज एबिलिटी टू कंट्रोल हैंडल इटसेल्फ, वही खत्म कर दिया हमने। बिकॉज वी आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल सपोर्ट। दवाई ले लो जी, ऑपरेट करा लो जी, आपने शरीर की शक्ति तो बढ़ाई नहीं, जो 3 जनरेशन के अंदर खत्म हो गई। बल वृद्धि का नियम क्या है? देखो आयुर्वेद का भी पहला नियम क्या है? यथा बलम तथा चिकित्सा। आपके शरीर आपको ठीक कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती, लेकिन जितना उसमें स्ट्रेंथ होगा उतना ही ठीक कर पाएगा। अब एक शास्त्र है जिसमें महादेव पार्वती का संवाद है। पार्वती महादेव से पूछती हैं ये बल किम बलम सर्व बलम, ये जो बल है ह्यूमन बॉडी का ये है क्या? एंड महादेव आंसर्स कुंभक बलम सर्व बलम। कुंभक ही पूरे जीवित जगत का बल है। तो आपको अपने शरीर की बलवृद्धि करनी है तो कुंभक करना पड़ेगा। आज के समय पे दिस हैज बिकम लाइक एन अर्जेंसी, अर्जेंटली रिक्वायर्ड। तो आप समझिए, दूसरों को भी समझाइए, क्योंकि आप लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं। फर्क यह है कि आप गलत डायरेक्शन में देख रहे हो। सो नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। हम नहीं कह रहे कि, हम तो आपको सजेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना है तो नेचुरल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, शॉर्ट टर्म लेना है तो ही केमिकल ट्रीटमेंट लो। बट बाल वृद्धि का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कुंभक का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको ये करना ही चाहिए। Thank you so much, Swamiji, for answering multiple questions. Now we will take the session forward for program 2. Thank you so much.